दोस्तों आज हम कॉमेडी, थ्रिलर और हॉरर फिल्म थामा की फुल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये एक ऐसी फिल्म है जो जंगलों में रहने वाले बेताल प्रजाति और आम इंसान के संतुलन को पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है। जब रक्तबीज राक्षस धरती पर रहने वाले इंसानों और देवताओं का जीना दुभर कर दिया था, तो माँ काली उस राक्षस के खात्मा के लिए अवतरित हुई थी। रक्तबीज राक्षस को एक शक्तिशाली वरदान मिला हुआ था। उसके शरीर से टपका हुआ खून के एक एक बूंद से नया रक्तबीज राक्षस बन जाएगा। माँ काली जब उस राक्षस का नरसंहार कर रही थी तो हजारों रक्तबीज महिषासुर बन रहे थे। तो इस समस्या से निपटारा के लिए बेताल प्रजाति का निर्माण की माँ काली ने। इन बेतालों का काम था कि जैसे रक्तबीज राक्षस का खून गिरेगा, खून के हर एक बूंद को आकाश में ही पी लिया जाए। वैसे माँ काली इस राक्षस का खात्मा नियमानुसार कर दी, मगर धरती में बेतालों की प्रजाति छोड़ गई। 1947 में हिंदू मुसलमान के बीच दंगा हुआ था, तो लाखों बेकसूर इंसान मारे गए थे। तब से बेताल प्रजाति के लोगों का मानना था कि इंसानों के खून में जहर होता है। अब से वे इंसानों का खून नहीं पिएंगे, मगर इस आदत को छोड़ना इतना आसान नहीं था। इंसान का खून देखकर उनका मन नहीं मानता था। आखिरकार उन प्रजातियों में एक कठोर नियम बनाया गया, बट उस बेताल के लीडर यानी टेम्परोरी थामा वो गलती कर देता है। उसका नाम रहता है यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है। पूरी बेतालों की टीम यक्षासन को एक शापित गुफा में मंत्र वाली हथकड़ी से कैद कर देते हैं। उन बेतालों का निवास स्थान एक घना जंगल है, जहाँ खतरनाक खतरनाक जानवर रहता है। अब कट्टर आधुनिक ज़माना आ चुका है। आलोक गोयल नाम का पत्रकार यानी आयुष्मान खुराना उसी जंगल में अपने दो पत्रकार दोस्तों के साथ एडवेंचरस शूटिंग के लिए आता है। आलोक जंगल में सेल्फी लेता है तो सेल्फी फ़ोटो में एक खतरनाक भालू का फ़ोटो दिखता है। वो खतरनाक भालू आलोक पर हमला कर देता है। उनके दोस्त आलोक को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। तभी जंगल में एक रहस्यमय खूबसूरत महिला ताड़िका यानी रश्मिका मंदाना आकर उसकी जान बचा लेती है। लेकिन ताड़िका कोई सामान्य इंसान नहीं है, वे एक बेताल समुदाय की ही है। आलोक के गले का नस देखकर उसका भी मन करता है खून पीने की, मगर उनका नियम मजबूर कर देता है। अब भाई आलोक के किरदार में आयुष्मान भाई है, तो वो लड़की को फ्लर्ट करना थोड़ी ना छोड़ेंगे। आलोक को ताड़िका परी जैसी लगती है, बस क्या प्यार कर बैठे। बेतालों की दुनिया और उनके कानून बड़े अजीब हैं। इंसानों का रक्त नहीं पीना, इंसानों से प्यार नहीं करना और सभ्यता में घुल मिलकर नहीं रहना। मगर आलोक जैसा हैंडसम, कॉमेडी करने वाला, साफ दिल वाला को ताड़िका कैसे इग्नोर कर सकती है। वो भी आलोक से मन ही मन प्यार कर बैठी। अब सजा भुगत रहा विद्रोही नेता यक्षासन को मौका मिल गया कि दूसरी बेताल ताड़िका ने भी नियम तोड़े हैं। उसे आज़ाद होने और थामा बनने का सुनहरा मौका मिल गया। जंगल में बेतालों की सभा बुलाई जाती है। आलोक और ताड़िका को भी पकड़कर लाया जाता है। सभी बेतालों ने ताड़िका का विरोध करते हैं, आलोक का खून पीने का मांग करते हैं, मगर उनका कार्यकारी लीडर बहुत दयालु रहता है। वो फैसला करता है कि आलोक को यक्षासन के साथ कैद कर दिया जाए। ताड़िका आलोक को बचाने की पूरी कोशिश करती है, कहती है आलोक भटककर जंगल में हमारे बीच आया है, इसे कुछ नहीं पता। मगर आलोक यानी आयुष्मान भाई की ओवर स्मार्टनेस खुद को फंसा देता है। आलोक को यक्षासन के पास फेंक दिया जाता है। यक्षासन इंसान को सामने देखकर बड़ा खुश होता है, कहता है बहुत वर्षों बाद हमें खून पीने का मौका मिल रहा है। अंग्रेज़ों के बाद किसी का भी खून पीने का मौका नहीं मिल पाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी यक्षासन का रोल बड़ा ही डरावना और कॉमेडी टाइमिंग के साथ किया है। एंड टाइम पे ताड़िका गुफा में आकर आलोक की जान बचा लेती है यक्षासन से। जंगल से भागते भागते इंसानों की दुनिया का किनारा मिलता है। जंगल पहाड़ पर था, नीचे एक ट्रक जा रहा होता है। ताड़िका आलोक को हज़ारों फीट की ऊंचाई से कूदकर ट्रक में जाने को कहती है, मगर आलोक अपनी मोहब्बत ताड़िका को उन खतरनाक प्राणी के पास कैसे छोड़कर जाते। ताड़िका और आलोक दोनों ट्रक पर कूदकर भाग जाते हैं। अभी तक आलोक ताड़िका की सच्चाई नहीं जानते, उनके बड़े बड़े दांत नहीं देखा है। आलोक का घर शहर में रहता है। वे अपने साथ ताड़िका को भी अपने घर ले आता है, अपने परिवार से मिलवाता है। ताड़िका का तारिका बताता है, तारिका के अनाथ होने का झूठा किस्सा भी सुनाता है।
आलोक का बाप परेश रावल हर चीज़ में संदेह करने वाला इंसान है। परेश रावल को ये समझ नहीं आता है कि इतनी रहस्यमयी लड़की अचानक क्यों आई है। कहीं तारिका मेरी प्रॉपर्टी और पैसा लूटने तो नहीं आई है। खैर, आलोक की माँ परेश रावल की चलने नहीं देती। धीरे धीरे आलोक को एहसास होता है कि तारिका सिर्फ एक आम जंगली लड़की नहीं, वे एक बेताल है जो सिर्फ खून पीती है। इंसानों द्वारा खाए जाने वाला खाना नहीं खाती, बल्कि जानवर, और जानवर का खून ही उसका भूख मिटाता है। एक दिन तारिका आलोक के पालतू डॉगी को खाने की प्रयास करती है, मगर पत्रकार साहब बचा लेते हैं और समझ जाते हैं कि तारिका बहुत दिनों से भूखी है। उसे आलोक एक नॉनवेज वाला रेस्टोरेंट में ले जाता है, मगर वहाँ तारिका शराब भी पी लेती है। नशे में दिल्ली के आवारा लड़कों से थोड़ा घुल मिल जाती है डांस करते समय। अब वो आवारा लड़के तारिका के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, पीछा करते हैं आलोक के कार का। आलोक उनसे पीछा छुड़ाने का आग्रह करता है, मगर आवारा लड़के थोड़ी ना प्यार की भाषा समझते हैं। वो तारिका को उठाने का प्रयास करते हैं, तभी तारिका अपनी ओरिजिनल गेटअप में आ जाती है और सारे बदमाशों की धुनाई अच्छे तरीके से करती है। सारा का सारा आवारा लड़कों की मौत हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब केस को हैंडल करते हुए आलोक के घर पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर वाला रोल पंचायत सीजन का प्रहलाद चाप बहुत बढ़िया किए हैं। तारिका से पूछताछ करते हुए अपने असली रंग, यानी वो भी बेताल है, का परिचय देते हुए तारिका को वापस जंगल में बेतालों की दुनिया में जाने को कहते हैं। इंस्पेक्टर गोयल साहब कहते हैं, मैं इंसानों और बेतालों के संतुलन के लिए ही पुलिस में हूँ। इधर पूरे शहर में बेतालों की टीम तारिका की खोजबीन करते हैं। इंस्पेक्टर गोयल यानी बेताल प्रहलाद चा की मदद से तारिका को वापस बेताल की दुनिया में जाने के लिए राजी कर लिया जाता है। तारिका आलोक को मना लेती है, मगर आलोक का प्यार इतनी आसानी से कैसे माने। बस में बैठी तारिका अपनी दुनिया की तरफ बढ़ रही होती है तो पीछे से आलोक भी उसको रोकने के लिए अपनी कार से फॉलो कर रहा होता है। कार इतनी स्पीड में चलती है कि एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। किसी तरह तारिका आलोक को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाती है, मगर डॉक्टर साहब कहते हैं आई एम सॉरी का जवाब दे देते हैं। आलोक की जान बचाने के लिए एक ही उपाय रहता है, और वो बेताल की शक्ति है। अपने प्यार को बचाने के लिए तारिका बेतालों की बनाए हुए नियम तोड़ देती है। आलोक का थोड़ा खून भी पी लेती है, जिसके कारण अब आलोक भी बेताल प्रजाति का बन जाता है। तारिका आलोक के पापा को समझाती है कि आपका बेटा मर चुका है, ये जो शख्स है वो बेताल बन चुका है। परेश रावल अपने बेटे को इंसानी दुनिया में लाने की नाकाम कोशिश करते हैं, मगर अपने बेटा को इंसान नहीं बना पाते। इधर आलोक के अंदर भी बेताल वाली शक्तियाँ आ जाती है। चमगादड़ जैसा लटक सकता है, बिल्डिंग से कूद सकता है, वो अब अमर हो चुका है, कोई भी इंसान उसको नहीं मार सकता। इधर यक्षशासन के समर्थक बेताल तारिका को पकड़कर शहर से वही जंगल ले आते हैं जहाँ सारे बेतालों की सभा होती है। यक्षशासन को आज़ाद कर दिया जाता है और उसकी जगह पर तारिका को कैद कर लिया जाता है। यक्षशासन थामा बनने की तैयारी शुरू कर देता है। थामा मतलब होता है बेतालों का राजा, उसका ही नियम कानून लागू होगा बेतालों पर। यक्षशासन का मकसद होता है इंसानों का खून पीकर बेतालों की फौज खड़ी करना और दुनिया पर राज करना। मगर वो ज्ञानी और अध्यक्ष बेताल की सोच अलग रहती है। उनका सोच बहुत अच्छा रहता है। उनका मानना था कि हमारा थामा वो होगा जिसका दिल धड़केगा। वैसा कोई बेताल नहीं था अभी तक। इधर परेश रावल आलोक के प्यार की शक्ति को जान लेते हैं। उनको पता हो गया है कि अगर आलोक जिंदा है तो वह सिर्फ तारिका की मेहरबानी की वजह से। वो आलोक को तारिका को बचाने के लिए जंगल भेज देते हैं। बेतालों की दुनिया में यक्षशासन की अगुवाई में सभा हो रही होती है नए कानून के बारे में। तारिका को 100 वर्ष कैद रहने की सज़ा दी जाती है। आलोक यक्षशासन से 1 महीना सज़ा पे रहने का आग्रह करते हैं तारिका के लिए। गुस्से में यक्षशासन आलोक का खून पीकर और भी पावरफुल बन जाता है। आलोक अब लगभग बेजान हो जाता है। तारिका शक्तिहीन हो जाती है। तभी बेतालों के भगवान की मूर्ति से शक्तिशाली एनर्जी निकलती है और वो आलोक को फिर से खड़ा कर देता है। अब आलोक में दिल का धड़कन भी होता है। अब आलोक जैसा पावरफुल कोई भी बेताल नहीं है। आलोक यक्षशासन को पीट पीट कर बुरा हाल बना देता है और बेतालों का थामा बन जाता है। यक्षशासन को फिर से कैद कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये था थामा, तारिका, यक्षशासन और आलोक की कहानी। आप कमेंट में बताना थामा फिल्म का कौन सा किरदार आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म के साथ।